बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या समझते हैं आप इस लाइन से? मीन्स हाउ कैन यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प यू इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। क्यों कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ये हम आज सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन एक जरिया होती है, एक मेथोडोलॉजी होती है दैट पीपल अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट यू, right? If you're in school, your teacher understands you by whatever you are explaining and you are communicating. For example, अगर बच्चा इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करता है, so the teacher has an impression that yes, this kid has a good background and he is doing good with his communication skills. उसका रिजल्ट क्या होता है? उसे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। उसी को बोला जाता है कि अगर ये कोई प्ले हो रहा है तो इस स्टेज पे जो ये डायलॉग डिलीवरी है ये आप करेंगे। तो इससे क्या बनता है? आपके को करिकुलर्स स्ट्रांग बनते हैं, आप कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो हुआ ना बेनिफिट कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब मैं थोड़ा एक और डेवलप्ड एग्जांपल लेती हूँ। आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप एक होम मेकर लेडी हैं, या फिर आप एक मदर हैं, आप एक फादर हैं, आप ओल्ड पेरेंट्स हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, मींस आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है, आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आप अपनी क्वालिटीज, आप किसी चीज के बेनिफिट एंड उसके लॉसेस दोनों ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट पीपल अंडरस्टैंड। सो व्हाट विल दे डू? वो फ्यूचर में आप ही के पास आएंगे सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, कॉलोनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर अगर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसमें उनको ये ट्रस्ट है कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं, so they will come to you. So the communication skills actually play the vital role in your personal and professional growth. Professionally, जब आप अपने communication skills प्रेजेंट करते हैं, कैसे? राइट थ्रू द प्रेजेंटेशन, एक्चुअली टेकिंग द मीटिंग्स, वंस व्हेन यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग योर डायलॉग्स टू योर ऑडियंस। कैसा भी ग्रोथ हो, अगर आप एक अच्छे ओरेटर हैं, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं जो अच्छे से बोलते हैं, तो आप अपना इंप्रेशन उन पर अच्छे से छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ मिलती है। मोर ओवर आपकी एक रेपो बिल्डिंग बनती है। उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। माय फर्स्ट and very most important point is active listening. First of all, you have to listen carefully. If you are on the stage and if few of the questions are coming to you, how would you answer if you will not listen to them carefully? So first of all, understand, concentrate, ask whatever you have the confusion regarding and then answer. सो आपकी जो लिसनिंग है, जो आपको सुनना है, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इफ इन केस यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर करेक्टली। सो एक्टिव लिसनिंग इज द की for your communication skills. Your expressions should be very clear and concise. That's my second point to you. Why? If you are going to answer, or if you are going to explain to your audience regarding any of the question, you should actually show the answer through your expressions. They should come on your face. I mean facial expressions here. Or either once you are speaking, your pronunciation should have clarity, your voice, your tone should be in the direction of explaining the things well, so the audience can connect them to you and then you can answer confidently. जब हम communication skills को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स आप मुंह से बोल नहीं रहे हैं, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। सो मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस आल्सो। सो योर फेस, your smile, your eye contact, your tone, your voice. If it is non-verbal completely, your body language and your posture. So take care of these expressions also. Empathy means एक होता है sympathy, बिल्कुल उसी से एक थिन लाइन के डिफरेंस के साथ होता है एम्पैथी। जब हम दिल से या मन से किसी के दुख को, किसी की खुशी को, किसी की चिंता को फील करते हैं, then we are empathizing ourselves with them. So once when you are listening to your audience, you have to keep some of the empathy feeling you can show on your face expressions also. Empathize with them. Give respect what they are asking about. Give respect to their perspectives also, because might be whatever you are saying is not wrong, but whatever they are saying is also valuable.
आप उनके पॉइंट को अगर अपने में ऐड करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे. इवन यू विल बी गिवन मोर वैल्यू बिकॉज योर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड this is the person who understands us. So that is equally important. Listen to your audience carefully and be empathize with them. अगर आप उनके साथ अपना पर्सपेक्टिव मिक्स करेंगे तो वो पर्सपेक्टिव आपको और आपकी ऑडियंस के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. इस तरह के एटीट्यूड को रखने से, एम्पथाइज होने से आपको सबसे ज्यादा 2 बेनिफिट्स होंगे. लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी वेरी रिफ्लेक्टिव एंड इफेक्टिव फॉर देम, or even your audience will trust in you and you will have a rapport building with them. Feedback. This is the another important step in strong building communication skills. How? If you are ready to give the feedback, please be open to welcome the feedback about you. Because whatever you are saying, according to you, it's not incorrect. But might be there is another perception that people want to share their feelings and opinions about the fact you have shared, and you should be open to take their feedback happily. This feedback will help you in maintaining a better rapport building, trust, image, your knowledge, and moreover, the bonding between you and your audience. Always participate in public speaking activities. For example, if you are in schools, there are so many activities that you can go on the podium and stand, and you can actually dictate the audience. It can be extempore, it can be debate, it can be any kind of drama in which you deliver a dialogue. बहुत छोटे लेवल से बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. इन ऑफिस लेवल्स ऑल्सो देयर आर मेनी एक्टिविटीज कंडक्टिंग दीज डेज. ऑफिसेज में होती रहती हैं. ट्राई टू पार्टिसिपेट. If the presentations is the part of your curriculum in the school or either outside or in the office, try you to be the first to present and nominate yourself. Because if you actually present your skills, the maximum you participate, the more you learn, the more you reflect. Writing skills. Please focus on clarity, coherence, and correctness. Whatever you are writing, the communications of different types. You're writing letter. These days you are writing messages through WhatsApp, through Facebook, or either you're writing simple message to anyone. They should be correct. They should be correct grammatically. They should be correct in the perspective what you are trying to say. So your writing skills should also be strong so that this communication skill will also be your part. Negotiation skills. When you are negotiating for anything, whether it is about the prices, whether it is about any decisions, whether it is a discussion regarding any of the activity you are going to perform and you are taking the notes for that, whatever the negotiation you are doing, it should be focused, it should be concentrated, and it should be specific. There should be a respect in the negotiation as well, because you are discussing, not fighting. So the communication skills, whatever you are using, should be under the boundaries, inside the boundaries that you can perform the best. The better negotiation gives the better results and beneficial results. So once when you are communicating through writing, you have to be an active listener. Your expressions should be clear and concise. Take care of your body language. Be empathized with your audience. Be ready to welcome others' opinion about you. So be happy about the feedback. Participate in various activities in which public speaking is involved. Take care of your writing communication part, grammatically especially, and negotiation skills should be respectful. So I hope these are the points, strategies. If you will follow, you will actually have an impression and rapport building among your audience. And of course, your communication skill will be stronger day by day if you follow these steps. If you constantly practice these aspects, your communication skills will make you a better professional, a better learner, a better human being. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.